अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वाइनी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं एसटीएल आइट्रेटर्स एंड एल्गोरिदम। CS304 का लेक्चर नंबर ये 42 है और हमारे कोर्स का टाइटल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो इस लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली आइट्रेटर्स के बारे में पढ़ना है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंटेनराइजेशंस के बारे में पढ़ा था, उसका भी कॉन्सेप्ट इस लेक्चर में साथ के साथ इस्तेमाल होगा, लेकिन जो मेन हमारा फोकस रहेगा वो आइट्रेटर्स के ऊपर रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे आइट्रेटर किस किस तरह के होते हैं। तो हमारे पास ये कुछ 5 टाइप के आइट्रेटर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। इनपुट आइट्रेटर, आउटपुट आइट्रेटर, फॉरवर्ड आइट्रेटर्स, बाई डायरेक्शनल आइट्रेटर और रैंडम एक्सेस आइट्रेटर्स। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि आइट्रेटर्स थे क्या। तो इसका तो ओवरव्यू हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा था एसटीएल का। तो इनपुट आइट्रेटर्स वो आइट्रेटर्स होते हैं जो आपके किसी भी एलिमेंट्स को रीड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ओके, आइट्रेटर तो हमने देखा ही नहीं। तो आइट्रेटर बेसिकली आपके किसी भी एरे में या किसी भी डाटा स्ट्रक्चर में ट्रैवर्स के लिए काम आते हैं, यानी कि उसके अंदर किसी भी तरीके का आपने ट्रैवर्स करवाना हो, प्रिंट करवाना हो या कोई चीज़ फाइंड करनी हो, तो वो जो पॉइंटर आपका मूव कर रहा होता है फ्रॉम स्टार्ट से लेके एंड तक आपकी पूरी एरे या किसी भी डाटा स्ट्रक्चर में, वो आइट्रेटर थे। तो इनपुट आइट्रेटर होता है जो कि एलिमेंट्स को रीड करने का काम आता है। आउटपुट आइट्रेटर होता है जो कि एलिमेंट्स को राइट करने के लिए काम आता है। फॉरवर्ड आइट्रेटर होता है जो कि इनपुट और आउटपुट दोनों का ही काम संभाल रहा होता है। बाई डायरेक्शनल आइट्रेटर होते हैं, ये हमारे पास फॉरवर्ड और बैकवर्ड ट्रैवर्सिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह रैंडम एक्सेस आइट्रेटर होते हैं जो कि डायरेक्टली किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए काम में आते हैं। अच्छा, आगे आगे आइट्रेटर कैपेबिलिटीज डायग्राम। अब ये जो हमने जितने भी आइट्रेटर्स पढ़े हैं उनमें कैपेबिलिटी के लिहाज से उनको ज़रा विजुअली दिखाया गया है। तो जो इनपुट और आउटपुट आइट्रेटर हैं सबसे पहले वाले, उनका स्कोप थोड़ा सा कम है। फिर फॉरवर्ड आइट्रेटर है, इसी तरह बाई डायरेक्शनल, और जो रैंडम एक्सेस आइट्रेटर है ये सबसे ज़्यादा जो है पावरफुल कह लें कि एक किस्म का है। ठीक है, तो रैंडम एक्सेस जो है वो बहुत दफ़ा आपको देखने को भी मिलेगा। हाँ, बाकियों के भी यूज़ केस हैं, लेकिन रैंडम एक्सेस में क्योंकि सारों की खसूसियात हैं और तो इसलिए वो ज़्यादा इस्तेमाल होगा। तो अब यहाँ पर देख लें सीक्वेंस कंटेनर में आइट्रेटर की टाइप्स कौन कौन सी बेटर सूटेबल है। तो वेक्टर अगर कंटेनर हो तो रैंडम एक्सेस इस्तेमाल होता है। उसकी क्या रीज़न है कि ये हमारे पास डायरेक्टली एक्सेस कर देता है इंडेक्स को। किसी भी इंडेक्स को जब भी डायरेक्टली एक्सेस करना हो तो उससे क्या होगा, टाइम बचेगा। तो इसीलिए रैंडम एक्सेस इस्तेमाल होता है। इस तरह डी क्यू है, उसमें भी रैंडम एक्सेस। जबकि लिस्ट है, इसमें बाई डायरेक्शनल इस्तेमाल होता है, क्योंकि लिस्ट में आपको फॉरवर्ड भी मूवमेंट करनी पड़ सकती है, बैकवर्ड भी मूवमेंट करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट आ जाए एसोसिएटिव कंटेनर में कौन कौन से आइट्रेटर आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एसोसिएटिव कंटेनर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि सेट होता है, मल्टी सेट, मैप और मल्टीमैप, इन सारों में बाई डायरेक्शनल आइट्रेटर इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट आ जाए कंटेनर अडेप्टर में। इसमें जो हमारे पास है कोई भी कोई ख़ास कंटेनर कह लें कि अप्लाई नहीं होता, क्योंकि स्टैक जो है वो आपको पता है जिस ऑर्डर में वो अपने अंदर डाटा स्टोर करती है उसके रिवर्स में वो आपको आइट्रेट करके खुद ही दे देती है। तो इसमें तो वैसे यूज़ नहीं होता। क्यू बिल्कुल ऐसी है कि वो रेयर से डाटा, फ्रंट से डाटा एंटर करती है और उसी फ्रंट को रेयर पे जब वो पहुंच जाता है, यानी कि बैक पे, तो उसी बैक को वो आउटपुट कर देती है। तो इसमें भी कोई ख़ास नहीं है। प्रियोरिटी क्यू क्यू की एक टाइप है, तो उसमें भी यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाए आइट्रेटर ऑपरेशंस। तो आइट्रेटर में जो ऑपरेशन ज़्यादातर परफॉर्म होते हैं, क्योंकि ट्रैवर्सिंग करनी है, तो ट्रैवर्सिंग में आपका पॉइंटर मूव होगा फॉरवर्ड या बैकवर्ड। तो इसके लिए आपको पता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल होता है पॉइंटर को वन स्टेप आगे बढ़ाने के लिए। अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर की दो टाइप्स होती हैं, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट। ये प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में इनकी डिटेल्स आती है कि जो प्री इंक्रीमेंट होता है ये पहले इंक्रीमेंट करता है, फिर आगे वेरिएबल की वैल्यू अपडेट करता है। जो पोस्ट होता है ये पहले वैल्यू अपडेट करता है फिर इंक्रीमेंट करता है। तो ये इसमें छोटा सा एक फ़र्क होता है। उसके बाद इनपुट आइट्रेटर्स हैं। इसके अंदर हमारे पास डी रेफरेंसिंग, जो स्टार वाला एक सिंबल आप लोगों ने देखा होगा, वो इस्तेमाल होता है। इक्वल टू ऑपरेटर है, नॉट इक्वल टू, ये इस्तेमाल होते हैं। आउटपुट ऑपरेटर में भी डी रेफरेंसिंग इस्तेमाल होती है। डी रेफरेंसिंग तो आपको हर जगह देखने को मिलेगी, क्योंकि इस लेवल पे हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट के साथ काम कर रहे होते हैं। तो हम लोग चीज़ों को डायरेक्ट स्टोर नहीं कर रहे होते, जबकि उसका एड्रेस स्टोर कर रहे होते हैं। उसके बाद आउटपुट आइट्रेटर में हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेशन भी इस्तेमाल होते हैं, इक्वल टू वाला जो सिंबल होता है। नेक्स्ट आ जाए बाई डायरेक्शनल एंड रैंडम एक्सेस आइट्रेटर्स। तो बाई डायरेक्शनल आइट्रेटर में क्योंकि फॉरवर्ड और बैकवर्ड होते हैं, तो बैकवर्ड के लिए जो है डिक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल होता है। इसमें भी अगेन प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट, जैसे प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में सिनेरियो होता है कि पहले अगर डिक्रीमेंट हो रहा है और फिर वैल्यू अपडेट हो रही है तो प्री इंक्रीमेंट, अगर पहले वैल्यू अपडेट हो रही है फिर डिक्रीमेंट हो रहा है तो वो पोस्ट डिक्रीमेंट। रैंडम एक्सेस आइट्रेटर में हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन
और यहाँ पर सारे जो रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये सारे ऑपरेटर्स हम इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाए जी थोड़ा सा एग्जाम्पल की तरफ कि किस तरह से थोड़ा सा इसको हम यूज़ करते हैं। अब अगेन यहाँ पर क्योंकि हम लोग कंटेनर्स पढ़ चुके हैं तो कंटेनर्स भी सबसे पहले यहाँ इस्तेमाल होंगे, क्योंकि हमने डाटा को स्टोर भी करना है और उसके बाद हम लोग आइट्रेटर से उस कंटेनर के अंदर जो डाटा होगा उसके ऊपर आइट्रेशन परफॉर्म करेंगे और डाटा ट्रैवर्स करवाएंगे। तो यहाँ पर सिंपल सा सबसे सिंपलेस्ट प्रोग्राम है ये, तो इससे सिंपल कुछ हो नहीं सकता। तो इस प्रोग्राम को ज़रा अच्छे से समझेंगे, बाकी प्रोग्राम आपसे हो ही जाएंगे। अब यहाँ पर जो समझने की बात ये है, बाकी वो आप हैश इंक्लूड वो सारी चीज़ें लिख लेना। समझने की बात जो ये है हमारे पास कि सबसे पहले हम लोगों ने कंटेनर बनाना होता है। देखिए सबसे पहले आपने बनाना है कंटेनर। कंटेनर क्यों बनाएंगे? उस कंटेनर में आपने डाटा स्टोर करना है। अब वो मोस्टली अरे की शक्ल में होगा, क्योंकि सबसे ईजिएस्ट और सिंपलेस्ट जो डाटा स्ट्रक्चर वो अरे है। तो अरे की शक्ल में आप उस कंटेनर में डाटा स्टोर करेंगे और उस डाटा के ऊपर आपने आइट्रेटर अप्लाई करना है। तो आइट्रेटर आप लोग उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस आइट्रेटर के फंक्शन जो बने बनाए पहले से मौजूद होंगे उसको लूप में इस्तेमाल करके आपने सिंपल आइट्रेशन परफॉर्म करानी है। अब ये कैसे होगा? सिंपल सिंपल तो बोल दिया, यहाँ पे करके भी देखते हैं कि कैसे होता है। तो सबसे पहले तो हमने बनाना है एक कंटेनर। तो कंटेनर कैसे बनता है? टाइप डेफ कीवर्ड है एक, ये लिखेंगे। अच्छा, ये एस टी डी, ये मैंने आपको बारहा पहले भी बताया हो कि अगर आप अपने प्रोग्राम में यूजिंग नेम्स पे एस टी डी लिख देते हैं तब आपको ये एस टी डी कोलन कोलन कहीं पे भी लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर क्योंकि ऊपर नहीं लिखा हुआ, मैंने किसी भी प्रोग्राम में नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए मुझे जगह जगह पर ये लिखना पड़ा था। तो हम लोग क्या करें, कंटेनर बनाना है। तो कंटेनर का सिंटैक्स क्या होता है? टाइप डेफ लिखते हैं आप, इसका मतलब होता है टाइप डिफाइन। उसके बाद आप वेक्टर लिखते हो। अब ये वेक्टर है जो कि कंटेनर है। अब वेक्टर कंटेनर हम किस टाइप का बना रहे हैं? इंटीजर टाइप का। और हमारे कंटेनर का नाम क्या होगा? इंटीजर वेक्टर। अब यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कंटेनर का नाम दे सकते हो जो आप अपने कंटेनर का नाम रखना चाहते हो। मेरे कंटेनर का नाम क्या है? इंटीजर वेक्टर। अब ये है कंटेनर। इसका जब तक हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट जब हम मेन फंक्शन में गए तो यहाँ पर ये इजाफी लाइन कह लें आपको, इससे अच्छा भी बेटर काम हो सकता था। अब ये है कि मैंने साइज़ का एक वेरिएबल बनाया है जो कि मेरी अरे का साइज स्टोर कर रहा है। अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख देना, अरे बनाते वक्त यहाँ डायरेक्ट भी 3 लिख दे तो वो भी साइज ही होता है। ये तो बच्चों वाली चीज़ें आपको पता होंगी। अब मैंने यहाँ पर सिंपल एक अरे बनाई है जिसके अंदर 3 एलिमेंट स्टोर हैं, 1 2 3। इसी को ऊपर हम ट्रैवर्सिंग करवाएंगे आइट्रेटर के जरिए। अब होता क्या है, सबसे पहले तो ये जो आपने अरे बनाई है इसको आपने इस कंटेनर में स्टोर करवाना है। तो वो कैसे होगा? जो आपके कंटेनर का नाम है डेट इज इंटीजर वेक्टर, उसको आप लिखेंगे। अब मैंने आपको अभी भी बताया कि आप इसको डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको इसका ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो मैंने आगे इसका ऑब्जेक्ट बनाया आई वी, इंटीजर वेक्टर। अब ये क्योंकि एक फंक्शन होता है, इसके अंदर हम लोगों ने पास करनी है अपनी अरे और अपनी अरे का साइज। अब ये साइज कैसे पास किया जाता है? इसकी सिर्फ टेक्निक यही है, जो आपकी अरे होती है आपने उसका नाम लिखना है। अब ये क्या करता है, ये सिर्फ इसका स्टार्टिंग इंडेक्स जो है वो यहाँ पर पेस्ट कर देता है। अब अरे का स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होता है बच्चों? 0 होता है। अब मुझे यहाँ पर देना होता है साइज। तो मैं क्या अरे का साइज निकाल सकता हूँ किस तरह से कि जो मेरा साइज वाला वेरिएबल है, या अगर मैं यहाँ हार्ड कोडेड भी वैल्यू लिखूँ 3, तो मेरी अरे है 3, साइज है उसका 3। तो मैं अगर यहाँ या तो 3 लिख दूँ डायरेक्टली, या प्रोफेशनल तरीका क्या है, अरे का नाम लिखें, वो स्टार्टिंग इंडेक्स आ जाएगा 0, उसके अंदर प्लस कर दें जो आपका साइज है। अब अगर साइज का वेरिएबल है वेल एंड गुड, यहाँ पर वो लिख दें, नहीं तो डायरेक्टली यहाँ पर 3 लिख दें। अगर आपने पिछले कुछ प्रोग्राम देखे होंगे पिछले लेक्चर्स में, तो यहाँ पर अरे के नाम से आगे प्लस डायरेक्टली हार्ड कोडेड वैल्यू हो रही थी 3 10 4 इस तरह से। तो ये क्या करता है, 0 + 3 3, तो हमारी अरे का साइज क्या होगा? 3 होगा, तो जो कि 3 है भी सही। ठीक है, तो ये चीज़ है अपनी। तो ये क्या होगा, अब हमारे कंटेनर के अंदर हमारे अरे के एलिमेंट स्टोर हो चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, हमने आइट्रेटर बना के इस कंटेनर के अंदर ट्रैवर्सिंग करवानी है। अब आइट्रेटर किस तरह बनाएंगे, ये हमारा वही कंटेनर है, इसका नाम लिखेंगे, दोबारा ही स्कोप रेजोल्यूशन लगाने के बाद आइट्रेटर लिखेंगे, क्योंकि अब हम आइट्रेटर बनाने लगे हैं। तो अब ये है आइट्रेटर बन चुका है, लेकिन जब तक इसका ऑब्जेक्ट नहीं होगा हम इसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो हमने स्पेस दे के लिखना है आई टी, या कोई भी नाम यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम मर्जी होती है। अब ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट, लेकिन हमने कौन से ऑब्जेक्ट के ऊपर अपना आइट्रेटर परफॉर्म कराना है वो हमने यहाँ पर बनाया हुआ था, आइट्रेटर इंटीजर वेक्टर के नाम से। तो उसका नाम लिखेंगे, डॉट लगाएंगे, बिगिन। बिगिन हमारे पास क्या करता है, स्टार्टिंग इंडेक्स हमने देखा था ये स्टोर करा देता है, यानी कि हमारे अरे का स्टार्टिंग इंडेक्स जो है वो 0 है। तो ये 0
कैप्चर कर लेगा और जीरो इंडेक्स जो है वो यहाँ पर स्टोर करा देगा कि यहाँ से आइट्रेशन स्टार्ट होनी है। उसके बाद एक मैसेज प्रिंट करवाया गया वेक्टर कंटेंट जो कि यहाँ आउटपुट में आपको दिखेगा। सिंपल सी फॉर लूप लगाएंगे जीरो से आपके अरे के साइज तक और इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा देंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, जो अपने आइट्रेशन का ऑब्जेक्ट बनाया था वो लिखेंगे आई, क्योंकि हमारे यहाँ पर इंडेक्स इंक्रीमेंट हो रहा होगा वो लिखेंगे। तो ये ऑटोमेटिकली बस इतना सा ही लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो ट्रैवर्सिंग होती जाएगी और जो जो इंडेक्स पे जो जो वैल्यू होगी 1 2 3 वो यहाँ पर आपके आउटपुट में आपको शो होती रहेगी। तो ये है हमारे पास आइट्रेटर। नेक्स्ट आ जाए, एक और एग्जांपल है ये, लेकिन एग्जांपल है इनपुट आइट्रेटर्स की। इसके अंदर आप लोग वैल्यू यूजर से इनपुट ले रहे होगे। तो इसके अंदर क्या सीन है, इसके अंदर सिंपल सा है कि आपने जो सी प्लस प्लस की लाइब्रेरी है आईओस्ट्रीम वो इंक्लूड करेंगे। उसके बाद आइट्रेटर हमारी जो लाइब्रेरी है वो इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप, 3 वेरिएबल बनाएंगे एक्स वाई जेड, क्योंकि हम 3 इनपुट लेने वाले हैं यूजर से। अगर आपका एक इनपुट है तो एक ही वेरिएबल बनाएंगे, जितने भी इनपुट होंगे उसी हिसाब से वेरिएबल। नेक्स्ट स्टेप, हम लोग ने क्योंकि इस्तेमाल कर रहे हैं इनपुट आइट्रेटर, तो इनपुट आइट्रेटर की जो हमारे पास आइट्रेटर मेथड होता है वो होता है आई स्ट्रीम। अब ये एस टी डी फिर से अगेन आ गया, यहाँ अगर आप यूजिंग नेम्स में एस टी डी लिख देंगे ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मेन हमारे पास मुद्दा है आई स्ट्रीम का। तो आई स्ट्रीम आइट्रेटर हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आई स्ट्रीम का मतलब ये होता है इनपुट स्ट्रीम। तो जब भी आप लोगों ने इनपुट आइट्रेटर इस्तेमाल करना है, आप लोगों ने याद रखना है आप लोगों ने आई स्ट्रीम आइट्रेटर का इस्तेमाल करना है। अगर आप आउटपुट आइट्रेटर इस्तेमाल कर रहे होंगे तब आपको यहाँ पर ओ स्ट्रीम आइट्रेटर लिखना पड़ेगा। उसकी भी एग्जांपल नेक्स्ट स्लाइड्स में आएगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। इस स्ट्रीम, अच्छा जी, आई स्ट्रीम हमारे पास इनपुट आइट्रेटर है। किस टाइप का आइट्रेटर है, इंटीजर वैल्यूज का आइट्रेटर है। और ये इनपुट आईटी इसका फंक्शन है जो कि हमारी मदद करेगा वैल्यूज को इनपुट लेने के लिए। अब सी प्लस प्लस में वैल्यूज को इनपुट लेने के लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होता है, सी इन का। तो यहाँ पर सी इन लिख देंगे। अगेन एस टी डी यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती अगर मैं यूजिंग नेमस्पेस एस टी डी लिख देता। उसके बाद जो हमने 3 वेरिएबल्स बनाए थे तो बारी बारी उन वेरिएबल्स को लिख लेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे और जो हमने यहाँ पर आइट्रेटर बनाया हुआ है उसको यहाँ पर लिख के प्लस प्लस लगा देंगे। ताकि तो अब इसकी वर्किंग कैसी हुई, वर्किंग ये हुई कि जो हमारे इनपुट आइट्रेटर में वैल्यू आएगी वो एक्स में असाइन हो जाएगी और प्लस प्लस क्या कर देगा, हमारे पास इंक्रीमेंट कर देगा। अभी मैंने आपको पोस्ट इंक्रीमेंट की वर्किंग समझाई थी। तो सबसे पहले वैल्यू स्टोर होगी, फिर जो है वो मेमोरी का रेफरेंस जो है वो नेक्स्ट मूव करेगा। उससे पहले ये जो स्टार स्टार आपको दिख रहे हैं ये अभी भी आपको स्टार्टिंग में बताया, ये डी रेफरेंसिंग होती है क्योंकि इस लेवल में हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट के साथ काम कर रहे होते हैं। तो उसके अंदर एड्रेस स्टोर होता है ना कि एक्चुअल वैल्यू स्टोर होती है। तो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए स्टार स्टार आपको लगाना पड़ता है। जब तीनों में वैल्यू स्टोर हो जाएगी, अब हमने इसको डिस्प्ले करवाना है एक्स वाई जेड को। तो एक्स वाई जेड को डिस्प्ले सी आउट के फंक्शन से करवा लेंगे, एक्स की वैल्यू भी, वाई की वैल्यू की और जेड की वैल्यू भी। ये इस तरह से हमारे पास काम में आता है इनपुट आइट्रेटर। नेक्स्ट आ जाए, हमारे पास एग्जांपल है कॉपी एल्गोरिथम की। इसकी वर्किंग किस तरह से, इसके अंदर हम लोगों ने वेक्टर लाइब्रेरी इंक्लूड की है, एल्गोरिथम लाइब्रेरी इंक्लूड की है और आईओ स्ट्रीम भी इंक्लूड की है। अब सबसे पहले कंटेनर बनाना होता है। तो कंटेनर बनाने का क्या सिंटैक्स है, टाइप डिफाइन वेक्टर, किस टाइप का वेक्टर है, इंटीजर टाइप का, और आपके कंटेनर का नाम दैट इज इंटीजर वेक्टर। मेन फंक्शन में आएंगे, डाटा स्ट्रक्चर हम लोग अरे यूज कर रहे हैं तो किसी भी साइज की अरे बना लेंगे, उसके अंदर कुछ एलिमेंट रख देंगे और इस अरे को हम इस कंटेनर में किस तरह इंसर्ट करते हैं, कंटेनर का नाम लिखते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं अरे का नाम, और अरे के नाम के आगे जब हम अपना साइज को ऐड कर देते हैं तो हमारे उसी साइज की अरे बन जाती है। अब देखिए यहाँ पर वही वाली एग्जांपल जो अभी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि आप इसकी जगह डायरेक्ट अपना साइज भी लिख सकते हैं जिस साइज की आपकी अरे है, नहीं तो आप साइज का वेरिएबल बना के वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास ओ स्ट्रीम इस्तेमाल की जा रही है क्योंकि अब हमने वैल्यूज को आउटपुट कराना है, क्योंकि वैल्यूज तो हमारे पास पहले से मौजूद है। पिछले प्रोग्राम में हमारे पास वैल्यूज पहले से मौजूद नहीं थी, हमने यूजर से इनपुट ली थी। यहाँ पर हमने आउटपुट करवाना है। तो आउटपुट कराने के लिए भी मैंने आपको बताया भी पिछली स्लाइड में कि ओ स्ट्रीम आइट्रेटर इस्तेमाल होता है। ओ स्ट्रीम का मतलब होता है आउटपुट स्ट्रीम। तो आउटपुट स्ट्रीम आइट्रेटर इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास डाटा टाइप कौन सी चल रही है, इंटीजर। आउटपुट का फंक्शन, जैसे यहाँ इनपुट का फंक्शन लिखा था आपने इनपुट आइट्रेटर, इसी तरह यहाँ पर आप आउटपुट लिखेंगे। और आउटपुट का क्या फंक्शन होता है, सी प्लस प्लस में सी आउट होता है तो सी आउट यहाँ लिख देंगे। अब एक कॉपी मेथड होता है, ये एल्गोरिथम की लाइब्रेरी से आया कॉपी मेथड, जिसका काम क्या होता है कि आपके स्टार्टिंग इंडेक्स से लेके एंडिंग इंडेक्स तक वैल्यूज को कॉपी करके आउटपुट
फंक्शन या आइटरेटर को एग्जीक्यूट कर दे। अब किस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास ये हमारी अरे स्टोर है, उस कंटेनर का ऑब्जेक्ट क्या है, आई वी। तो आई वी के आगे बिगन मेथड लगाएंगे जो कि कंटेनर इसका। तो बिगल मेथड हमारे पास क्या करेगा, बिगल मेथड हमारे पास स्टार्टिंग इंडेक्स स्टोर करवा देगा। इसी तरह एंड वाला मेथड होता है जो कि आपका लास्ट इंडेक्स स्टोर करवा देगा। और आउटपुट फंक्शन ये वाला जो था, ये कर देगा तमाम वैल्यूज को सी आउट कर देगा। सी आउट का मतलब प्रिंट कर देगा। तो जितनी भी वैल्यू होंगी 1 2 3 4 5 6 ये आपके पास आउटपुट में आ जाएंगी। नेक्स्ट आ जाए फिल एल्गोरिदम। अब फिल एल्गोरिदम बड़े मजे का है। ये क्या करता है, बेसिकली जितने भी आपके अरे के एलिमेंट्स होते हैं उसको किसी खास करेक्टर से रिप्लेस कर देता है। जैसे कि हमारे पास अरे के अंदर एलिमेंट थे 1 2 3 4 5। अब उसने क्या किया, अरे का साइज तो इतना ही रखा है लेकिन उसको रिप्लेस कर दिया 0 0 0 0। अब ये 0 0 0 आता कहाँ से है, ये वो करेक्टर होता है जो हम चाहते हैं कि हमारी अरे के अंदर रिप्लेस हो जाए। अब इसकी जगह अगर हम 1 रखते हैं तो सारे ये 1 1 1 हो जाते हैं, 2 रखते हैं तो सारे 2 2 2 हो जाते हैं। अब इसको किस तरह से किया जाता है परफॉर्म, इसके लिए भी अगेन वेक्टर लाइब्रेरी लगती है कंटेनराइजेशन के लिए, एल्गोरिदम लाइब्रेरी जिसके अंदर हम फिल मेथड इस्तेमाल कर पाएंगे, आईओ स्ट्रीम जो हमारी सी प्लस प्लस की है। सबसे पहले हम लोग कंटेनर बनाएंगे, टाइप डेफ वेक्टर लिखेंगे, जिस टाइप का हमारा वेक्टर है इंटीजर टाइप का वो लिखेंगे और हमारे कंटेनर का नाम लिखेंगे। अरे बनाएंगे अगेन 1 2 3 4 5 जितने साइज की अरे होगी उसके एलिमेंट्स। अब इस अरे को हमने इस कंटेनर में इंसर्ट करना है। कैसे करेंगे, कंटेनर का नाम लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, अरे का नाम लिखेंगे, कॉमा, और अरे के नाम के आगे हम उतना साइज ऐड कर देंगे जिस साइज की हमारी अरे है। तो हमारा कंटेनर में हमारी अरे जाके स्टोर हो चुकी है। अब क्योंकि हमारे पास वैल्यूज़ पहले से ही है, अब हम उसको चाहते हैं फेच करना, तो हम लोग ओ स्ट्रीम आइटरेटर का इस्तेमाल करेंगे। आउटपुट स्ट्रीम आइटरेटर किस टाइप का हमारा डाटा होगा, इंटीजर रहने वाला है आउटपुट फंक्शन। और हम लोग कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करने वाले हैं, सी आउट, ताकि हम तमाम डाटा डिस्प्ले कर सकें। कॉपी एल्गोरिदम अभी हमने इसकी वर्किंग देखी कि स्टार्टिंग इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स और सारी वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवा देता है। तो जिससे क्या होगा कि ये 1 2 3 4 हमारे पास वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी। उसके बाद जो हमारा समझने वाला मेथड है वो है फिल मेथड। ये भी क्या करता है, सेम पैरामीटर्स लेता है, स्टार्टिंग इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स और जिस लेटर से आपने रिप्लेस करना है वो लेटर। तो यहाँ अगर 0 है तो मेरे सारे करेक्टर इसलिए 0 0 हो गए थे। यहाँ जो भी मैं नंबर लिखूंगा, ये जो भी लेटर लिखूंगा वो उसी चीज से ये रिप्लेस हो जाए। लास्ट में हमारे पास एक जरा नेक्स्ट लाइन के लिए उसने सी आउट किया है, ताकि ये जो बिफोर फिल वाले के बाद ये नेक्स्ट लाइन में आता है ना, तो वो एंड एल से होता है, एंड लाइन से, तो वो ये वो वाला सी आउट है। और उसके बाद ये कॉपी, अगेन हमारे पास कॉपी एलिमेंट वाला क्या काम कर रहा है, ये सी आउट कर रहा है। तो यहाँ पर ये मेरे पास 0 0 0 वाली चीज़ें प्रिंट। अगेन थोड़ी सी वर्किंग मैं को ओवरव्यू दे रहा हूँ। हमने कंटेनर बनाया, अरे बनाई, उस अरे को कंटेनर में स्टोर किया, आइटरेटर बनाया, आउटपुट आइटरेटर जो कि हमारे पास यहाँ स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाने के लिए काम आएगा। कॉपी ऑपरेटर से सबसे पहले बिफोर फिल वाली हमारी वैल्यूज स्क्रीन पर आ गई। उसके बाद मैंने फिल कर दिया इन तमाम अरे के एलिमेंट्स को 0 0 से है। अब इसको प्रिंट भी तो करवाना है ना, तो प्रिंट करवाने के लिए अगेन कॉपी मेथड मैंने रन किया, जिसने दोबारा से आउटपुट करा दिया, सी आउट करा दिया मेरे अरे के एलिमेंट जो कि अब अपडेट हो चुके थे 0 0 0। तो कंक्लूजन क्या था इस लेक्चर का, हम लोगों ने आइटरेटर्स के बारे में पढ़ा और कुछ एल्गोरिदम्स देखे और बस यही कुछ हम लोगों ने देखा। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करते जाएं। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।